नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक चेतन आनंद के आवास पर भोज में पहुंचे सीएम नीतीश। दही चूरा भोज में पहुंचे लालू, बोले पारस को साथ लेने की इच्छा। मोहन भागवत पर गुस्से में तेजस्वी। बिहार एमएलसी उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बिहार में नहीं होगा खेला, आरजेडी सांसद मनोज झा बोले। प्रशांत किशोर कल एलसीटी घाट पर तोड़ेंगे अनशन। मंत्री संतोष सिंह को धमकी देने वाला यूपी से गिरफ्तार। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम कल होगी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। कड़ाके की सर्दी के बीच मंत्री अशोक चौधरी ने वितरण किया कंबल। पटना में 18 तक स्कूलों की छुट्टियां, बढ़ते ठंड पर डीएम का फैसला। अब खबरें विस्तार से। विधायक चेतन आनंद के घर पर दही चूरा भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां विधायक चेतन आनंद ने खुद उनका स्वागत किया। इस दौरान नीतीश कैबिनेट के अन्य नेता भी मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक चेतन आनंद को मंत्री वाला आलीशान फ्लैट दिया है, जिसका आज गृह प्रवेश हुआ। आनंद मोहन ने कहा कि जिन्होंने कहा था कि ये उपचुनाव 2025 से पहले सेमीफाइनल है और यही विधानसभा का परिणाम तय करेगा। सेमीफाइनल में तय हो गया कि कौन जीतेगा। उधर दूसरी ओर आनंद मोहन के यहाँ पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा की अतिथिशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। बिहार विधानसभा की अतिथिशाला को बहुत ही सुसज्जित ढंग से बनाया गया है। पशुपति पारस के दही चूरा भोज में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने शिरकत की है। भोज में शामिल हुए लालू यादव ने पशुपति पारस को अपने साथ लेने की इच्छा व्यक्त की है। मंगलवार की रात पशुपति पारस और लालू यादव के बीच पटना के 10 सर्कुलर रोड पर विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने इस भोज के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव को आमंत्रित किया था। लालू यादव इस भोज में पहुंचे और उनके साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी उपस्थित रहे। लालू के इस भोज में उपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव के पारस की भोज में शिरकत करने से राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म होना शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि देश की असली आजादी राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी 2024 को मिली। जहानाबाद में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने आए तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मोहन भागवत पर जमकर भड़ास निकाली है और कहा कि भाजपा और आरएसएस शुरू से ही स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया है। देश के आजादी में बलिदान देने वालों का यह अपमान है। देश की स्वतंत्रता का यह अपमान है। इन लोगों ने तो अंग्रेजों की गुलामी की है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मोहन भागवत जी, देश के पिछड़े और दलितों को आजादी कब मिलेगी? तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा तो देश के तिरंगे को भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानती है। बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट के लिए जेडीयू की तरफ से ललन प्रसाद ने नामांकन किया था। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा था, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इस मामले में कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पूर्व एमएलसी सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सुनील कुमार सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पलटूराम कहा, लेकिन यह इतना गंभीर उल्लंघन नहीं था कि अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाए। सिंघवी के इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि हम कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रखेंगे, तब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। पिछले साल विधान परिषद की मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में विधान परिषद की आचार समिति ने लालू प्रसाद के करीबी राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी थी। बिहार में खेला होने के सवाल पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार में खेला होने पर विराम लगाते हुए कहा कि राजद बिहार के चुनाव में अपने चुनावी मुद्दों के साथ जाएगी। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कोई खेला नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि लालू जी के बातों को सभी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया है। हमारा सीधे तौर पे कहना है कि लालू उत्तर भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। उनके शब्द सुनिए तो उनके भाव भी देखिए। तेजस्वी ने कल स्पष्ट कर दिया, तब अभी आप बिहार के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां चुनाव का बिगुल बज चुका है। तेजस्वी ने
चुनाव किसी के खिलाफ लड़ने का निर्णय नहीं लिया है, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को धमकी देने के मामले में कार्रवाई हुई है। यूपी के आजमगढ़ से आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को धमकी मिली थी। मंत्री ने 30 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई थी। मंत्री संतोष सिंह को फोन करने वाले शख्स ने कहा था कि जिस तरह बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, तेरा भी होगा। तेरी गाड़ी का नंबर भी उसने दिया था, जिस पर गाड़ी में बैठोगे मार देंगे, कौन से गांव में बैठोगे मैसेज कर उधर से ही मार दूंगा। अगर जिंदगी की सलामती चाहते हो तो 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, सोच कर बताना, दोबारा मैसेज नहीं करूंगा। तुम्हारी पार्टी में जितने भी लोग हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दो। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। गुरुवार को 14वें दिन दोपहर 12 बजे वो अपना अनशन एलसीटी घाट जनसुराज आश्रम में तोड़ेंगे। उनकी ओर से यह कहा गया है कि युवाओं और जनसुराज परिवार के संबंध में अपना अनशन समाप्त सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा भी करेंगे। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें 7 जनवरी को पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया था। 2 दिनों तक वे आईसीयू में रहे थे। इसके बाद उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 11 जनवरी की शाम उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अस्पताल में एडमिट रहने के दौरान पीके से कई बार बीपीएससी कैंडिडेट्स मिलने पहुंचे थे, उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज 15 जनवरी को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 16 जनवरी यानी कल सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस के फेयरवेल की वजह से आज होने वाली सुनवाई को टाला गया है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका जनसुराज के वकील प्रणव कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत दायर की थी। साथ ही ये अपील की थी कि जब तक री एग्जाम न हो जाए तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। बिहार में कड़ाके की सर्दी के बीच पटना से सटे बिहटा में अशोक चौधरी ने कंबल वितरण किया। इस दौरान समाज सेवी मुकेश शर्मा और जेडीयू नेता छोटू सिंह भी मौजूद रहे। सर्दी में कंबल पाकर चेहरे खिल उठे। ऐसे में जरूरतमंद लोग जिनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, इसलिए लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया ताकि वे ठंड से बच सकें और ठंड में सभी गरीब लोग चैन की नींद सो सके। पटना डीएम ने 3 दिनों के लिए 8वीं तक की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल 3 दिनों के लिए ठंड के कारण छुट्टी बढ़ाने का फैसला हो गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि अवकाश का जो आदेश पहले से था उसमें 16, 17 और 18 जनवरी के लिए लागू किया जा रहा है, यानी 8वीं तक की कक्षाएं 18 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगी। वहीं 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जा सकती है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।